Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. We're gonna go take a call. Who's waiting online for a very long time. जी कौन बात कर रहा है? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहा है? ये जी मिसेस अहमद बोल रही हूँ लाहौर से. जी बोलिए. ज़ैद हामिद साहब आपकी आवाज़ सुन सकते हैं? जरूर बात करना चाहूंगी. जी बोलिए. हेलो बोलिए जी, वो सुन रहे जी. ये जी आपको जब से भी देखा है टीवी पे आते हुए इतनी खुशी होती है, लगता है कि अभी हमारा मुल्क बिल्कुल भी इतनी मुश्किल में नहीं है जब ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क में. तो दूसरा आपसे एक फरमाइश ही करनी थी कि इलामा इकबाल की जो शायरी है जिसको आप खुद भी उन्हीं के बारे में आजकल बता रहे हैं, आप उनकी अगर शायरी की पूरी तशरीह कर सकें उनकी हर किताब की टीवी पे ऑनलाइन, तो बहुत फायदा होगा आजकल की जनरेशन को. ऐसा हो सकता है? ज़ैद साहब क्या कहेंगे अब इसके बारे में? जी हम ये करेंगे इसलिए कि हमने जो इकबाल की फिक्र को और डॉक्ट्रिन को समझना है तो उसके लिए फिर उनकी प्रोज और पोइट्री दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तशरीह करनी पड़ेगी और ये हम करेंगे और आम लोगों के लिए. ये जो हमारे अगले इंशाल्लाह कोई 18-20 प्रोग्राम अभी बाकी हैं इस सीरीज में, और वी इंटेंड टू डू दैट इंशाल्लाह अल अजीज. वील टेक इकबाल अलोंग विद अस एंड इकबाल की रोशनी में, इकबाल की फिक्र की रोशनी में हम पाकिस्तान को तामीर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. इस शो का बेसिक मकसद यही है, क्योंकि जैसा कि आप ये बात कर रही हैं कि हम जिन स्कूलिंग सिस्टम, जो कंडीशनिंग हमारी हो चुकी है जिस मुल्क में हम रहते हैं, और इकबाल को सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना कि किसी लाइब्रेरी के ऊपर एक तस्वीर का हिस्सा बना के रख दिया गया है, तो हम खुद, हमारी जनरेशन भी जो है उनको कभी समझ नहीं सकी और कभी मौका नहीं मिल सका. और काफ़ी क्योंकि अरबिक और पर्शियन में पोइट्री थी और बहुत सारे उर्दू के अल्फाज भी ऐसे हैं जो कि हम भी नहीं समझ सकते. तो ऑब्वियसली आई एम आल्सो टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड इकबाल इन अ मल्टी डायमेंशनल वे. आप we're going to continue from where we left off. We were at 1914 where the wars were breaking out and ये देखिए इसी तरह तो जैसे हमने अर्ज किया कि ये वो पीरियड इकबाल का था. 1911 की हम बात कर रहे थे कि जहां पे इकबाल ने शिकवा लिखी और उसके बाद उनकी वो तमाम शुरू की नज़में कि जिसमें नजर आता तराना मिल्ली लिखा इकबाल ने उसी जमाने में कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, यानी पूरी दुनिया को ओन कर लिया. कहां वो जाने से पहले कह रहे थे कि हिंदुस्तान के बारे में एक लोकल उन्होंने कहा था कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग उर्दू में उन्होंने गाया था. वापस आने के बाद वो हिंदू मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा पे आ गए. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट प्रोसेस इकबाल का था फ्रॉम अ नेशनलिस्ट टू अ पैन इस्लामिस्ट, ये पीरियड अब 1911 तक मुकम्मल हो चुका था. और इकबाल एक इस्लामिक थिंकर, रिवाइवलिस्ट, आइडियोलॉग, विजनरी के तौर पर ही वाज रियली कमिंग आउट. इनके इस पोटेंशियल को तमाम इंडिया के मुसलमानों ने देखा. 1911 के आखिर में एक कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में जिसमें इकबाल को इनवाइट किया गया. मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें इकबाल को मुखातिब करके एक गैर मामूली तकरीर की गई. हम वो तकरीर सुनाना चाहेंगे यहाँ पे, क्योंकि उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि जो रिस्पेक्ट और इज्जत इकबाल को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने दी उस वक्त, एवरीबॉडी रियलाइज कि ये गैर मामूली हीरा अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान पैदा कर दिया है. Finally there is someone now, some thought process happening and people realize कि my goodness, who is he? इकबाल को देख के people were dazzled, fascinated. इनके वालिद इनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे. वालिद ने भी इकबाल से ये कहा कि बेटा तुम एक कर्ज है जो तुमने मेरा अदा करना है. तो इकबाल ने कहा भजन आपका कौन सा कर्ज है जो मैं अदा कर सकता हूं, आपके तो इतने एहसानात है मेरे ऊपर. कहने लगे जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें तालीम दिलाई, तुम पर खर्च किया, तुमसे मोहब्बत की, प्यार किया, वो सब मैं माफ करता हूं, लेकिन उसका कफारा ये है, कर्ज इस तरह अदा होगा कि तुम अपनी सारी जिंदगी की सलाहियतें अल्लाह उसके रसूल के दीन पे खर्च कर दो. एंड दिस शुक इकबाल, क्योंकि इकबाल को जब भी कोई कमजोरी होती थी, जब भी वो कोई गलती करते थे, छोटे थे बचपन में उन्होंने कुछ गलतियां की तो उनके वालिद ने जाके जो उनके वजूद को हिला के रख दिया था, उनके वालिद रोए इकबाल के पास जाके और कहा बेटा मुझे क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे शर्मिंदा मत कर देना. मुझे अगर हुजूर ने यह सवाल कर लिया कि मैंने तुम्हें एक बेटा दिया था तरबियत देने के लिए और तुमने उसकी तरबियत नहीं की, तो मैं तो अंबिया सिद्दीकीन शोहदा के सामने जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा. एंड दिस हिट इकबाल लाइक अ रॉक कि सारी जिंदगी उनके सामने ये वालिद से एक रूहानी ताल्लुक, शदीद प्यार, वालिदा के साथ उनका और माशाल्लाह, लेकिन वालिद उनके रूहानी मुर्शिद थे और वालिद के साथ उनका ताल्लुक. और इकबाल को बार बार कुदरत की तरफ से ये इशारे दिए जा रहे थे कि तुम आम किसी काम के लिए पैदा नहीं हुए हो. यहां पे भी ये तकरीर जो आपको भी सुनाई कि जो 1911 में शिकवा के बाद उनको, और वो जो उन्होंने फातिमा तू आबरू उम्मत की मरहूम है और उन्होंने तराबलस के शहीदों के लिए जो नज़में कही, उसके बाद उम्मत को जो रुलाया,
اس کے بعد پیپل کالڈ ہم اپ اینڈ سیڈ کہ اقبال اب تمہاری ڈیوٹی اور ہے. اینڈ فرام دین آن a different Iqbal emerges with a man with a mad mission, man with junoon, man with دیوانگی. وہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا لیکن وہ تھوڑا سا وہ جو 1908 سے 1910 کے درمیان وہ ایڈمنسٹریٹو لائف سٹائل میں پھنس گئے تھے بیچارے, مگر اس سے ہی came out in 11 and then he took off. اس کے بعد جو But he never practiced after that. نہیں, he did. ساری عمر الحمدللہ اپنے ہاتھ سے کمایا انہوں نے, پریکٹس بھی کرتے رہے, کام بھی کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے کیونکہ اپنے کام کے حوالے سے اتنے غیرت مند اور خوددار تھے کہ اگر خرچے 2 مقدموں سے پورے ہوتے ہیں تو تیسرا مقدمہ آیا تو اس کو پرے کر دیا, 2 لے کے اپنا کام چلا لیا. لوگ جھوٹے مقدمے لے کر آتے تھے کہ جی میں فلانے پہ مقدمہ کرنا ہے, فلانے پہ مقدمہ کرنا ہے, ہزاروں روپے فیس دوں گا, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے. نہیں, مورل ویلیوز کے ساتھ, کیریکٹر کے ساتھ, کردار کے ساتھ. تو اور درویش طبیعت, جو آیا تقسیم کر دیا, جو آیا بانٹ دیا, سب خرچے تقسیم کر دیے, والدین جن کی ذمہ داری ہے پوری کی, باقی پیسے آئے وہ دے دیے, خود دھوتی میں پجامے میں اپنے بنیان میں, مطلب سمپلسٹ پاسبل لائف فارم. اور ان کے دوست ایسے دوست جو اس وقت کے راجے مہاراجے, پوری دنیا میں عزت اقبال کی. پیپل ٹرائیڈ سو مینی ٹائمز, تو کہیں سے وظیفہ لگوا دیں, کہیں سے فنڈز آ جائیں, کہ ڈونیشنز آ جائیں, اور اقبال کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کسی سے فنڈز اور ڈونیشنز لے. وہی بات ہوگی کہ وہ he'll become a court jester اور یہی بات کہ وہ اس طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, ان کا موٹو بنا ہوا تھا. اپنے دوستوں کو بھی ریفیوز کر دیتے تھے کہ جس میں ان کو شک یہ ہوتا تھا کہ شاید ان کی غربت پہ ترس کھا کے کوئی پیسے دے رہا ہو, یا اس کے ان سے پیسے لینے کی وجہ سے میں انڈیٹڈ ہو جاؤں گا, مجھے شاید بعد میں کوئی ان سے. وہ اقبال جس نے پوری قوم کو فقیری اور درویشی اور غیرت کا سبق دینا تھا, وہ اپنی زندگی میں اس کو کیسے پریکٹس نہ کرتا. وہ پہلے اپنے وجود پر اس کو ثابت کرتے اور پھر اپنی زبان سے بات کرتے تو برکت ہوتی ہے. دس از ہاؤ اقبال ایمرجڈ. اسرار خودی اسی زمانے میں انہوں نے لکھنی شروع کی. We're gonna take a break. جب بریک سے واپس آئیں گے تو we're gonna go towards the conclusion.